नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं झारखंड नीट 2025 की स्टेट कोटा काउंसलिंग पर। हाँ, खासकर एमबीबीएस और बीडीएस के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी जानकारी है। बिल्कुल, हमारे पास एक लेख है, झारखंड नीट 2025 काउंसलिंग, पूरा शेड्यूल और मार्गदर्शन। उसी के कुछ खास हिस्सों पर आज हम गौर करेंगे। हाँ, मकसद यही है कि जो पहला राउंड है उसकी तारीखें और पूरी प्रक्रिया उसे ठीक से समझ लें। तो झारखंड में जो 85% स्टेट कोटा है, उसके तहत आवेदन करने वालों के लिए पहला राउंड बस शुरू ही होने वाला है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तारीखें, ये बहुत ज़रूरी हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग, मतलब अपनी पसंद के कॉलेज और कोर्स भरने की प्रक्रिया। हाँ, वो 30 जुलाई से शुरू हो रही है और सिर्फ 4 अगस्त 2025 तक चलेगी। ओ, सिर्फ 6 दिन? ये तो मतलब सच में काफी कम समय है। बिल्कुल, इसका मतलब है कि सारी तैयारी एकदम पहले से करके रखनी होगी। आखिरी वक्त का इंतजार तो करना ही नहीं है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। और इसके ठीक बाद जो प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर है, मतलब संभावित सीट मिलने का जो पत्र है, हाँ, वो कब डाउनलोड करना है? वो 6 अगस्त से 12 अगस्त के बीच डाउनलोड करना होगा। अच्छा, और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और कॉलेज में रिपोर्टिंग का जो काम है, उसके लिए 7 अगस्त से 12 अगस्त। मतलब अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने और रिपोर्टिंग वेरिफिकेशन के लिए लगभग साथ साथ ही समय है। हाँ, ओवरलैप है थोड़ा, 7 से 12 अगस्त। और जैसा कि स्रोत में भी जिक्र है, ये सारी प्रक्रिया ये पूरी तरह से ऑनलाइन है। हाँ, ऑनलाइन। तो इसका सीधा सा मतलब है कि सारे जरूरी कागजात जैसे मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स वगैरह, वो सब स्कैन करके बिल्कुल तैयार रखने होंगे। हाँ, अपलोडिंग के लिए एकदम रेडी। और अच्छी क्वालिटी में स्कैन हो, ये भी जरूरी है। हाँ, कई बार वो रिजेक्ट हो जाते हैं। हाँ, ये भी ध्यान रखना है। और सिर्फ डॉक्यूमेंट अपलोड करना ही नहीं, जो चॉइस फिलिंग है ना, हाँ, वो सबसे अहम है। वो बहुत बहुत सोच समझ कर करनी होगी, क्योंकि उसी पर निर्भर करेगा कि आखिर में सीट कौन सी मिलती है। बिल्कुल। और स्रोत इसी बात पर जोर भी दे रहा है कि ये जो काउंसलिंग प्रक्रिया है, ये दिखने में शायद सीधी लगे, पर है काफी तकनीकी, थोड़ी जटिल है। अच्छा, कैसे? मतलब इसमें कई नियम हैं, आरक्षण के नियम हैं, सीटों का गणित है, जिसे हर कोई, खासकर जो पहली बार काउंसलिंग करवा रहे हैं, उनके लिए एकदम से समझना आसान नहीं होता। ये बात तो है। जैसे मान लीजिए, अपनी कैटेगरी के हिसाब से कौन से कॉलेज में कितनी सीटें हैं और उन्हें किस क्रम में भरना है, इसमें अक्सर लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। और इन सब तकनीकी चीजों के बीच डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी देख लेते हैं। हाँ, वो भी बहुत जरूरी है। स्रोत के हिसाब से एक तो नीट 2025 का स्कोर कार्ड और एडमिट कार्ड, वो तो बेसिक है। हाँ, फिर 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, झारखंड का डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र, हाँ, स्टेट कोटा के लिए जरूरी है। और अगर लागू होता है तो जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो। और जब सीट मिल जाती है, उसके बाद वो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, हाँ, जो डाउनलोड करना होगा। और एक बहुत जरूरी बात जो अक्सर रह जाती है, क्या? इन सभी दस्तावेजों की ओरिजिनल कॉपी तो साथ रखनी है वेरिफिकेशन के लिए, पर साथ में अच्छी क्वालिटी की स्कैन कॉपी भी तैयार रखें। हाँ, दोनों, ओरिजिनल और स्कैन। कई बार स्कैन कॉपी अपलोड करने में या बाद में सर्टिफिकेट की डेट वगैरह में दिक्कत आ जाती है, तो पहले से सब चेक कर लेना बेहतर है। सही कहा। तो ये दस्तावेजों की बात हुई, पर असली खेल तो चॉइस फिलिंग का है। बिल्कुल, रणनीति वहीं बनानी है। यहाँ पर स्रोत एक बहुत काम की सलाह देता है, वो ये कि जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। हाँ, ये अक्सर होता है, आखिरी दिन पर लोग भरते हैं। वही, अपनी रैंक देखिए, अपनी पसंद तय कीजिए, पिछले साल कॉलेजों के कट ऑफ क्या रहे, ये सब देखकर एक योजना बनाइए। बिल्कुल सही कहा। और स्रोत ये भी कहता है कि अगर कहीं भी कोई शक हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो किसी अनुभवी काउंसलर से, मतलब जिसे इस प्रक्रिया का अच्छा अनुभव हो, उनसे सलाह लेने में जरा भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। हाँ, ये बहुत जरूरी है। उनका अनुभव आपको उन छोटी छोटी गलतियों से बचा सकता है जो शायद आप खुद ना देख पाएं। सही, मार्गदर्शन कितना फर्क डाल सकता है। जैसा स्रोत में भी लिखा है कि ये आपको गलत चॉइस फिलिंग से बचा सकता है या डॉक्यूमेंट रिजेक्शन जैसी समस्याओं से। हाँ, और सोचिए, एक छोटी सी गलती से हाथाई सीट जा सकती है, मुकाबला इतना कड़ा जो होता है। बिल्कुल। और अनुभवी मार्गदर्शन सिर्फ नियम बताने के लिए नहीं है, वो ये भी समझा सकते हैं कि आपकी रैंक पर कौन सी रणनीति सबसे अच्छी रहेगी, पिछले सालों के ट्रेंड्स क्या कहते हैं। हाँ, ये सब जानना पहली बार वाले उम्मीदवार के लिए मुश्किल होता है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जो मुख्य बातें हैं वो ये कि तारीखों पर नजर रखें, दस्तावेज एकदम दुरुस्त रखें और सबसे अहम, चॉइस फिलिंग को हल्के में न लें, पूरी योजना बनाकर ही आगे बढ़ें।
हाँ, ये 3 चीजें सबसे जरूरी हैं। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जी। इस पूरी प्रक्रिया में जिसमें इतनी सारी तकनीकी चीजें हैं, समय कम है, भाग दौड़ है, ऐसी कौन सी एक शायद बहुत छोटी सी चीज हो सकती है जिसे उम्मीदवार अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, पर जिसका असर आखिर में उनकी सीट या एडमिशन पर पड़ जाता है? अच्छा सवाल है। हाँ, इस पर थोड़ा सोचना शायद उम्मीदवारों के काम आ सकता है।